आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बैंकिंग टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। पहला है कैश मनी, जो फिजिकल फॉर्म में होती है, लाइक नोट्स, कॉइन्स जो आप अपने पास रखते हो एंड इससे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन आप करते हो। नेक्स्ट है चेक। ये एक पेपर बेस्ड मेथड है जहाँ पर कि आप डिटेल्स भरते हो चेक में, जैसे कि पर्सन जिनको आप पैसे दे रहे हो उनका नाम, डेट, अमाउंट, सिग्नेचर देन आप करते हो। तो ये चेक जो है बैंक को इंस्ट्रक्ट करती है कितना अमाउंट हमको सेंड करना है दूसरे के अकाउंट में। नेक्स्ट है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये लॉन्च हुई थी इंडिया में। ये एक सिंपल वे है अगर आपको पैसे सेंड करनी है या फिर रिसीव करनी है यूजिंग योर फोन ओनली। आपको बार बार बैंक की डिटेल्स देनी नहीं पड़ती, बस आपको पिन देनी होती है, देन आप मिनटों में अपना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सेविंग अकाउंट। आप अपने पैसों को अगर सेफली रखना चाहते हो, देखो घर तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, सेफली चोरी चकारी का केस रहता है, तो हम ना जो पैसा सेव करने के लिए उसको बैंक में रखते हैं। स्मॉल अमाउंट की इंटरेस्ट भी मिलती है। ये मेनली डेली ट्रांजैक्शन के लिए, डेली आप डिपॉजिट करो, विड्रॉल करो, ये एकदम एक डेली यूज के लिए सेविंग अकाउंट है। ऐसे ही कई तरह के अकाउंट्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक बैलेंस। आपके अकाउंट में जो पैसा मौजूद है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपका बैंक बैलेंस कितना है, एंड आप अगर स्पेंड करते हो या फिर रिसीव करते हो ये बैंक बैलेंस चेंज होती है। 6 नंबर पे आती है डेबिट। जब पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है, कम होती है क्योंकि आप कोई खर्चे वगैरह कर रहे होते हो, देन इट इज नोन एज योर डेबिट। एंड क्रेडिट इज जब ये पैसे मिलती है आपके अकाउंट में ऐड होती है, जैसे कि सैलरी, रिफंड, ये सब, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट है लोन। पैसे जो आप बैंक से बोरो करते हो फाइनेंशियल नीड के लिए इज नोन एज योर लोन। आप कई तरह के लोन ले सकते हो, जैसे कि एजुकेशन, होम लोन, बिजनेस या फिर पर्सनल लोन भी ले सकते हो, जो बाद में आपको इंटरेस्ट देकर चुकानी पड़ती है। एंड जो एक्चुअल अमाउंट आपने लोन लिया है, द एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट को ना ऐड करके, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना है इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये है लोन की बात। जब आप सेव भी करते हो, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए सेव किया है, देन दैट्स योर प्रिंसिपल अमाउंट। 1 साल बाद अगर आपको 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, देन दैट इज योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट पे करते हो इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट। मे बी आपने अगर फ़ोन लिया हो, लोन लिया हो, गाड़ी लिया हो, घर लिया हो, कुछ भी एक साथ ना पे करके आप हर महीने उसका एक छोटा सा अमाउंट पे करते रहते हो, दैट इज कॉल्ड योर ईएमआई। नेक्स्ट है टेन्योर, टोटल पीरियड टू रीपे द लोन। लेट्स से आप लोन लिया है 5 साल के लिए, देन आपका टेन्योर इज 5 ईयर्स। आपने 1 साल के लिए लोन लिया है तो योर टेन्योर इज 1 ईयर ओनली। ये मेनली 1 to 30 ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट है कोलेट्रल। जब कोई लोन लेता है ना, एक बहुत ही चांसेस रहती है कि वो मे बी लोन ना दे बैंक या फिर लेंडर को, तो बैंक एक सिक्योरिटी के हिसाब से उनका एक वैल्यूएबल चीज़ें रखती है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, फिर घर उनका गिरवी में रखता है एज अ सिक्योरिटी। जब आप लोन रीपे कर देते हो विद इंटरेस्ट अच्छे से, देन वो आपकी प्रॉपर्टी और नहीं लेते, बट अगर आप लोन वापस नहीं देते हो तो वो जो सिक्योरिटी होती है तो वो रख देते हैं। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ये मेनली जो पर्सन्स बिजनेस करते हैं उनके लिए फैसिलिटी है, जहाँ पर कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, आप इवन 15,000 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हो, जो कि बाद में ऑफकोर्स आपको लौटानी भी है। बट ये बिजनेस में क्योंकि पैसों का आना जाना क्रेडिट में बहुत सेल्स होती है, तो इसीलिए ये फैसिलिटी मेनली बिजनेस पर्सन्स के लिए है। एंड ये जिनके पास करेंट अकाउंट होती है इनको ये फैसिलिटी से मिलती है। नेक्स्ट है क्रेडिट स्कोर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अमन ने अनिका से लोन लिया था एंड उसको वो वापस ही नहीं कर रहा। अनिका बार बार मांगने के बाद भी वो वापस ही नहीं कर रहा, एंड अनिका ने आपको बताया। तो अगर अमन आपसे उधार मांगेगा तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उसका रिकॉर्ड है कि वो वापस नहीं कर रहा। इसको ही हम बैंकिंग टर्म्स में क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। अगर कम क्रेडिट स्कोर है, इसका मतलब है कि आप रिलायबल नहीं हो लोन रीपे करने के लिए। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा रहता है, इसका मतलब आप रिलायबल हो एंड आपके लिए इजी हो जाती है लोन लेने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इंश्योरेंस। ये एक प्लान है जहाँ पर कि आप एक स्मॉल अमाउंट रेगुलरली पे करते हो, जिसमें कि रिटर्न में कंपनी आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें ये होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आग लग जाती है, तो आपको फाइनेंशियल कवर देती है। ऐसे ही कई तरह के लोन्स होते हैं। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक बैंकिंग टर्म्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।